हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में आप लोग को एनडीए एग्ज़ाम का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम बताएं। लाइक एनडीए क्या होता है, एनडीए के लिए आपको एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए, एज लिमिट कितना होना चाहिए, एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका एडमिशन कहाँ होगा, एनडीए से जुड़ा तमाम जानकारी आप लोग को हम इस वीडियो में हम दिए हैं। और वीडियो के अंत में आप लोग को हम ये भी बताएंगे कि आप लोग को एनडीए एग्ज़ाम का तैयारी किस तरह से करना है। तो बने रहिए मेरे साथ। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पे मैथमेटिक्स का कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को हम बताते हैं कि एनडीए एग्ज़ाम जो है यूपीएससी कंडक्ट करता है। इसके अंतर्गत इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी आता है। और आप लोग को मैं बता दूं कि फिजिक्स और मैथ का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप इंडियन नेवी एयरफोर्स में नहीं जा सकते हैं, आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। और आप लोग को पता है कि ये कंडक्ट यूपीएससी करता है, तो इसमें मीडियम तो दो तरह का होगा, एक इंग्लिश और एक हिंदी। अब बताता है कि इसका एग्ज़ाम कब होता है। इसका एग्ज़ाम ईयर में 2 बार होता है, एक अप्रैल में होता है और एक सितंबर में। और आप लोग को हम बताते हैं कि 2020 का एग्ज़ाम सेकेंड एनडीए का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। आप लोग को हम बता दें कि 6 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, 6 सितंबर 2020 को। अगर आप लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात आता है एलिजिबिलिटी का, तो हम आप लोग को बता दें कि इसमें आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एज लिमिट मिनिमम आपका 16.5 और मैक्सिमम एज आपका 19.5 ईयर्स होना चाहिए। इसी के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। जो आपका मार्कशीट होगा 10th या 12 का, वो उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका एज कितना है। अगर इसके अंतर्गत आपका आता है तो ही आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और हम आप लोग को बता दें कि ये फॉर्म आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, क्रेडिट, डेबिट कार्ड जो भी आपके पास हो उससे भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। जनरल ओबीसी का फीस 100 रुपये है और एससी एसटी का फ्री है। और आगे बात आता है क्वालिफ़िकेशन का, तो क्वालिफ़िकेशन आपका 10+2 होना चाहिए। अगर आप लोग 12th पढ़ रहे हैं तो अपेयरिंग पे भी दे सकते हैं ये एग्ज़ाम। नेवी और एयरफोर्स के लिए मैथ फिज़िक्स होना ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम सिर्फ बॉयज़ के लिए होता है और अनमैरिड होना चाहिए। अब बात आता है सिलेबस का, तो आप लोग को हम बता दें कि इसका एग्ज़ाम रिटन होता है। फर्स्ट एग्ज़ाम आपका मैथमेटिक्स का होता है, दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। मैथमेटिक्स 2.5 घंटा का होगा, मैक्सिमम मार्क्स इसका 300 रहेगा। जनरल एबिलिटी भी 2.5 घंटा का होगा, इसका मैक्सिमम मार्क्स 600 होगा। मतलब टोटल मार्क्स 900 का हो गया रिटन में। मैथमेटिक्स में आपका सिलेबस क्या होगा, इसमें कौन कौन सा चैप्टर आएगा वो हम आप लोग को बताते हैं। अलजेब्रा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक, एनालिटिकल ज्योमेट्री, 2D और 3 डायमेंशन आप लोग पढ़े होंगे 12 में। डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सारा चीज़ आप लोग को मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा। और जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपको बता दें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है इंग्लिश एकदम इम्पोर्टेंट है। अगर जो स्टूडेंट ये सोचकर एग्ज़ाम दे रहे हैं कि मेरा एजुकेशन बढ़िया है, तो लगता है कि उनका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। इसमें आपको मेंटली और फिजिकली एकदम फिट होना चाहिए और आपको इंग्लिश एकदम आना चाहिए। जो हिंदी के स्टूडेंट्स होंगे सोच रहे होंगे कि हमको सारा चीज़ आता है, मैथ्स आता है, जनरल एबिलिटी में इंग्लिश भी निकाल लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री तो सारा सिलेबस का ही हम लोग पढ़ के निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं है। मेंटली और फिजिकली एकदम स्ट्रांग होना पड़ेगा और इसमें आप लोग को इंग्लिश एकदम आना चाहिए। और हम आप लोग को बताते हैं कि जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका क्या पूछा जाएगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका इंग्लिश, जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और करेंट अफेयर्स। इसमें करेंट अफेयर और इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको एसएसबी इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा, जो कि ये भी 900 मार्क्स का होगा। एसएसबी इंटरव्यू में आप अगर सोचते हैं कि मेरा हो जाएगा, जाएंगे हो जाएगा, तो ऐसा अगर सोचते हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप लोग को एकदम इंग्लिश एकदम बढ़िया करना होगा। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा किसी से फैमिलियर नहीं होना है। जैसे कोई आपसे जितना सवाल पूछा जाए उतना ही आपको जवाब देना है और
बैक टू बैक एकदम आंसर्स नहीं देना है, मतलब हड़बड़ी में कोई भी आंसर्स नहीं देना है ताकि आपको अगला सवाल बैक टू बैक आता रहे। इस तरह से नहीं, आपको एकदम आराम से देना है जवाब। और जितना भी हो सके आप सोचिए कि जो सवाल आपको आता हो उसी का जवाब दें। अगर नहीं आता हो तो सीधा नो सर, इस तरह से आप बोलकर निकल सकते हैं। या तो आप इंटरव्यू देख सकते हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कि किस तरह से इंटरव्यू लिया जाता है, तो आप उतना ही का जवाब दीजिए जितना आपसे पूछा जाए, नहीं तो आप एसएसबी इंटरव्यू से बाहर हो सकते हैं। ये सारा इंटरव्यू देने के बाद आपको एक और मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। और आप इंडियन नेवी एयरफोर्स में जानना चाहते हैं तो मैथ्स और फिज़िक्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैथ और फिज़िक्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो एनडीए एग्ज़ाम का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो सब चीज़ का आप लोग पहले से ही तैयारी करिए। ऐसा नहीं कि हाँ रिटन एग्ज़ाम निकालना है, सिर्फ रिटन एग्ज़ाम निकालना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको एसएसबी इंटरव्यू से भी गुजरना पड़ेगा, वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। और इसमें मेडिकल टेस्ट होगा, उसमें भी आपको एकदम फिज़िकली और मेंटली एकदम स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी आप इसको एकदम बढ़िया से क्वालिफाई कर सकते हैं और निकल सकते हैं। अगर एनडीए का अगर चाहत रखते हैं आप लोग तो हम आपको यही बताएंगे कि इंग्लिश, करंट अफेयर्स और मैथ आपका एकदम बढ़िया होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इंटरव्यू में आपको कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। आपका पर्सनल सवाल हो सकता है, आपसे पर्सनली सवाल भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे। आई होप आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग को इस तरह का वीडियो कभी भी मिस ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही।